नमस्कार दर्शकों। आज मैं एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जिसे कहते हैं एंगुलर किलाइटिस। जिसके अंदर क्या होता है कि जो अपने मुंह है, माउथ के दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं, इनके ऊपर दर्द होने लगता है, पपड़ी आ जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं। तो मैं आज इसकी चर्चा करूंगा कि ये क्या होती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है और उसका क्या इलाज है। मैं हूं डॉक्टर शुक्ला, एक डर्मेटोलॉजिस्ट। देखिए, एंगुलर किलाइटिस जिसे हम कभी कभी एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं और परलिश भी कहते हैं, इसके अंदर जो मुंह के दोनों कॉर्नर्स हैं, उन कॉर्नर्स पे फिशर्स आ जाते हैं, क्रैक्स हो जाते हैं, दर्द होने लगता है। ये इसके मेन लक्षण हैं। होता क्या है, ये धीरे धीरे करके पहले तो सबसे पहले पपड़ी सी आती है, ड्राई होता है वहाँ पे, या गीला भी रहता है वहाँ पे, फिर वहाँ पे लाल हो जाता है, दर्द होता है, जलन होती है और आपके वहाँ पे कुछ कभी कभी छाले भी पड़ सकते हैं। एक तरह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक तरह का वहाँ पे, और ये इन्फ्लेमेशन बहुत लंबा चलता है। अगर काफ़ी दिनों तक चलता रहता है तो वहाँ पे परमानेंट स्कारिंग भी हो सकती है, और या फिर वहाँ पे आपके कोई काले दाग पड़ सकते हैं या आपके सफ़ेद दाग भी पड़ सकते हैं कई दिनों बाद। तो ये जो होता है, ये होता क्यों है? जो परलेश या जो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, एंगुलर किलाइटिस होती है, क्यों होती है, उसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण, जो मेन कारण वो ये है कि यहाँ पे जो एंगल्स हैं, जो माउथ के एंगल्स हैं, ये गीले रह जाते हैं कई दिनों तक। गीले कैसे रहते हैं? सलाइवा के कारण से। मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, सलाइवा का काम होता है, उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं और वो भोजन पचाने के काम आते हैं। तो ये जो सलाइवा के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स जो है वो स्किन को इरिटेट करते हैं, और इरिटेट करने से एक तरह से इरिटेंट डर्मेटाइटिस बन जाती है। तो इरिटेट करने के कारण से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस आती है, वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, फिशर्स आ जाते हैं। तो ये सलाइवा क्यों यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि एज के कारण हो सकता है कि ज़्यादा एज हो, तो ज़्यादा एज के कारण से यहाँ पे स्किन लटक गई हो थोड़ी सी, तो उसके कारण से जो मुंह के एंगल्स हैं वहाँ पे काफ़ी सलाइवा का इकट्ठा रहता है, तो वो इरिटेट करता रहता है। दूसरा, या फिर आपके जो लोग डेंचर्स यूज़ करते हैं, उनके डेंचर्स की फिटिंग अच्छी नहीं है, तो फिर उससे वहाँ पे सलाइवा इकट्ठा हो जाता है और उसके कारण से हो सकता है। या फिर यहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो सकते हैं। इन्फेक्शन में सबसे बड़ा कॉमन इन्फेक्शन जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, और वो फंगस में भी कैंडिडा का जो इन्फेक्शन होता है वो कॉमन इन्फेक्शन है, उसके कारण से भी हो सकता है। या फिर ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया द्वारा, खासकर स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन है, तो उसमें भी वहाँ पे ऐसा हो जाता है। और स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होगा तो जिसे हम बोलते हैं इम्पेटाइगो, तो वहाँ पे इम्पेटाइगो भी हो सकता है। या फिर कोई डेफिशिएंसी भी हो सकती है, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी, खासकर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, और बी कॉम्प्लेक्स में भी खासकर विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी जो है, वो इसके कारण से ये एंगुलर किलाइटिस बन जाती है। या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उससे भी हो सकता है। या जिंक डेफिशिएंसी, उसमें भी हो सकता है। या माल न्यूट्रिशन हो, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो, तो उसमें भी एंगुलर किलाइटिस बन जाती है। या कोई एक्जिमा होता है, जैसे कोई एटोपिक डर्मेटाइटिस होती है, उसके अंदर भी यहाँ हो सकता है। या आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो, एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, उसके कारण से भी यहाँ हो सकता है। एलर्जी हो सकती है आपको, आपके या तो जो डेंचर होता है उसके अंदर निकल होती है, उससे एलर्जी हो सकती है। या जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उससे भी एलर्जी हो सकती है। लिप बाम है या लिपस्टिक है, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये जो चीज़ें, इनसे एलर्जी हो सकती है। या फिर आपकी लिप लिकिंग की आदत है, आप बार बार उसको, होठों को ऊपर लिकिंग करते रहते हैं। अब एक्चुअली वहाँ पे सूखा लगता है आपको, तो आप उस पर लिकिंग करते हैं तो उससे और ड्राइनेस आती है, तो ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जाती है। या थंब सकिंग होती है, कुछ लोगों की आदत होती है, अंगूठे को पीते रहते हैं, उससे भी यहाँ पे ये जो एंगुलर किलाइटिस बन जाती है। या छोटे बच्चे जो होते हैं, बच्चे जो पेसिफायर यूज़ करते हैं, उनके कारण से, पेसिफायर यूज़ करते रहने से कारण से भी जो कॉर्नर्स होते हैं, एंगल्स होते हैं माउथ के, वहाँ पे फिर वो सलाइवा इकट्ठा होता है, और उसके कारण से ये आपके एंगुलर किलाइटिस डेवलप हो सकती है। या फिर वेट लॉस किसी ने किया हो ज़्यादा, तो वेट लॉस किया है तो स्किन जो है वहाँ पे लटक जाती है, फिर उसी कारण से। या एज के साथ, एजिंग जब ज़्यादा एज बढ़ जाती है,
या फिर जिन लोगों के दांत नहीं हैं, तो दांत नहीं होने के कारण से तो ऊपर वाला जो लिप है वो नीचे वाले लिप के ऊपर ज़्यादा देर तक बना रहता है, वहाँ पे कोने भीगे रहते हैं। या जिन लोगों के स्मोक करते हैं उनको भी ऐसा हो सकता है, या जिनकी मुंह खोल के सोने की आदत है, मुंह काफ़ी देर तक खुला रहता है, ड्राई हो जाता है, तो ड्राइनेस के कारण से भी ऐसा हो सकता है। या कुछ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों से भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि आइसोटेट्रानाइन है जो आपके पिंपल्स में काम आती है, तो आइसोटेट्रानाइन से भी ऐसा हो सकता है, ड्राइनेस आ जाती है और ड्राइनेस आके फिर यहाँ पे क्रैक्स हो जाते हैं। तो इस तरह के इसके कई कारण हो जाते हैं। तो उन सब कारणों में मेन चीज़ ये है उसका कारण नहीं होने का कि यहाँ पे ड्राइनेस होना या बहुत ज़्यादा गीला रहना यहाँ पे, तो सलाइवा ज़्यादा देर तक रहेगा तो यहाँ पे इस तरह का हो जाएगा ये। अब आते हैं कि इसका इलाज क्या है, इस बीमारी को कैसे ठीक करेंगे। देखिए, इलाज इस पर भी डिपेंड करता है कि इसका कारण क्या है, आपको कारण का पता लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके डेंचर हैं, आप डेंचर यूज़ कर रहे हैं और डेंचर की फिटिंग सही नहीं है, तो मेन कारण उसका वो है, तो आपको डेंचर की फिटिंग जो है वो ठीक करानी पड़ेगी, तो जाके आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके इन्फेक्शन हो रखा है, मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन है, कैंडिडा का इन्फेक्शन है, तो आपको एंटी फंगल क्रीम्स यहाँ पे लगानी पड़ेंगी। एक तो ये ध्यान रखें कि वो गीला नहीं रहे, उसका इंतज़ाम करें। और एंटी फंगल क्रीम जो आती है, ललिकोनाजोल है या कीटाकोनाजोल है या फ्लूकोनाजोल, जो क्रीम्स आती हैं तरह तरह की एंटी फंगल, उन क्रीम्स को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो फिर यहाँ आपको एंटीबैक्टीरियल क्रीम जैसे मिबुरोसिन है या फिसिडिन है, उनको आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आपके इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, किसी एक्जिमा के कारण से है, तो फिर आपको स्टेरॉइड क्रीम लगानी पड़ती है। लेकिन एक बार फिर बता दूं मैं आपको, ये जो भी ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रीटमेंट आपको अपने आप नहीं लेना है, ये आपको जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो स्किन के डॉक्टर हैं, वो प्रिस्क्राइब करें, उसके हिसाब से आपको काम करना है। अब अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ के कारण से बार बार आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के साथ में। तो ये लोकल चीज़ों से आपके फंगल इन्फेक्शन है तो ठीक हो जाती है, लोकल दवाई से तो अच्छी बात है, या आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोकल से ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ज़्यादा है और लोकल से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो हमें खाने के लिए भी एंटी फंगल या एंटी बैक्टीरियल दवाइयाँ हमें देनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये आपकी जो स्मोकिंग अगर आपकी आदत है कोई, तो वो छोड़नी पड़ेगी। लिप लिकिंग की आदत है तो वो आपको छोड़नी पड़ेगी। थंब सकिंग है तो वो आपको छोड़नी, इन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये इन चीज़ों का ध्यान, ये ट्रीटमेंट में आपका जो फिशर्स हैं, जो आपके अगर ड्राइनेस वहाँ पे ज़्यादा है तो कोई आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा, या लिप बाम है तो लिप बाम को आप यूज़ करते रहिए और बराबर दिन में 2-3 बार लिप बाम आप यूज़ करते रहिए, या वहाँ पे मॉइस्चराइज़र आप लगाते रहें। तो ये अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो एंगुलर किलाइटिस ठीक हो जाएगी। अब थोड़ी सी बात हमें इसके प्रिवेंशन की भी करनी पड़ेगी कि आप इसको बचा कैसे सकते हैं। देखिए, आप इनको बचा सकते हैं अगर आप जो, जैसे मैंने बताया, जो इसके कारण हैं उन कारणों के तरफ आप ध्यान देंगे तो आप बच सकते हैं। जैसे अगर आपकी स्मोकिंग है तो स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए, लिप लिकिंग की आदत है उसको छोड़ दीजिए तो आप बच सकते हैं, थंब सकिंग है तो उससे बच सकते हैं। बच्चों में आप पेसिफायर दे रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि बच्चों को ज़्यादा पेसिफायर यूज़ नहीं कराएं, इनको देखिए। और अगर आपके डेंचर्स हैं और उनके डिफेक्ट के कारण से हो रहा है तो डेंचर को आपको ठीक करवाना पड़ेगा। तो और इसके अलावा आपको मॉइस्चराइज़र्स जो हैं बराबर आप यूज़ करते रहिए तो उससे ही बचत होगी। और आपको हाइड्रेशन मेंटेन करना है, यानी आपको पानी बराबर पीते रहना है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप जो है जो आपको इसको एंगुलर किलाइटिस है या एंगुलर स्टोमेटाइटिस है उससे आप बच सकेंगे। अगर आपकी कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप देखिए, विटामिन डेफिशिएंसी या जिंक डेफिशिएंसी या आपकी आयरन डेफिशिएंसी है, जैसे मैंने पहले बताया, तो उनकी आपको पूर्ति करवानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप एंगुलर किलाइटिस से बच भी सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हो इस बारे में, कोई कमेंट्स हो या और कोई दूसरी सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन सब सवालों का आपका जवाब दूँ। और कोई नया वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मैं आप नया वीडियो आपको तैयार बन सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।